नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज उत्तर प्रदेश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई है। और अभी तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। हरकुलिस विमान के जरिए प्रधानमंत्री की जो विमान है वो यहाँ पे लैंड कर चुकी है और उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। और खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लिए पहुंच चुके हैं, उनके जोरदार स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। और उन्हीं के साथ तमाम बड़े नेता जो है बीजेपी के, वो भी पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार है आपके लिए, क्योंकि अब आपका सफर आसान होगा। 341 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से गाजीपुर तक जुड़ रहा है और 9 जिले इसमें शामिल है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं अरुण जी, भव्य स्वागत की तैयारी, कुछ ही देर के बाद अब मोदी भाषण भी देंगे, क्या कुछ कहेंगे ये भी मायने रखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल के अंदर इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा किया गया। कोरोना काल में भी काफी मेहनत की गई, तो अब यूपी की जनता को चुनाव से पहले बड़ी सौगात। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे तो है ही, एक बीजेपी के लिए जीत का भी एक्सप्रेसवे है। सबसे बड़ी चीज कि आप पूर्वांचल के पूरे दायरे को देखें तो ये सड़क तो 9 राज्यों, माफ करें, 9 जिलों को छूती है, 9 जिलों से होकर गुजर रही है। लेकिन जब आप लखनऊ से आगे बढ़ती हैं, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, ये जमानिया, ये जो जितने क्षेत्र हैं पूरे के पूरे, यहाँ लखनऊ तक आपको पहले भी सुविधा थी, अब भी है। लेकिन लखनऊ के बाद जब आप खड़े होते थे तो सामने बिल्कुल आपका ड्राई दिखता था, वहाँ वो गाड़ियाँ नहीं दिखती थी, वहाँ वो ट्रैफिक नहीं दिखता था। लेकिन अब वही रश, वही रोजगार के साधन, वही व्यवस्था सुल्तानपुर में, जौनपुर में, बनारस में, गाजीपुर में, मऊ में। सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे के क्या कुछ फायदे हैं वो बता दें। 9 जिलों से जुड़ेगा, गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में बस सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे लगेंगे। लखनऊ से पूर्वांचल तक सीधी कनेक्टिविटी होगी और खेती और जो भी चीजें हैं, आसपास की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं। पीएम की लैंडिंग हो चुकी है दोपहर को 2:50 पर। कई सारे लड़ाकू विमान जो है वो अपने आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। बाराबंकी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है, उसके बाद वो अमेठी जाएगी। उसके बाद जरा सफर देखिए, एक एक कर आपको ये सफर दिखा रहे हैं। उसके बाद अयोध्या भी जो एक अहम मुद्दा है, वहां पे भी इस एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर भी एग्जिट है। तो कुल मिलाकर 9 जिले हैं, उनको इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। और एक्सप्रेसवे की भी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और ये मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आज देंगे। 2 साल पहले जुलाई 2018 में इसका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था और आज पीएम मोदी आज उसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कई बार ये बातें भी सामने आई है, चाहे उन्होंने अपने भाषण में कहा हो या जब भी यूपी का दौरा योगी और पीएम ने किया हो, उन्होंने कहा है ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे आज पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके ड्रीम के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के जनता का ड्रीम जुड़ा हुआ है। पूरे पूर्वांचल के सपनों की सड़क है, ये सपनों का एक्सप्रेसवे है। इससे आप ये सोचें कि कितने बड़े फायदे होंगे उन लोगों को जो अभी तक किसानों के नाम पर तमाम तरह की व्यवधान खड़े कर रहे हैं। उन किसानों के ट्रैफिकिंग के लिए अपने गन्ना की फसल हो या गेहूं की फसल हो, वो मार्केट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर रोजगार के कितने साधन नए नए उगेंगे फसलों की तरह। ये एक बड़ी सौगात है जनता के लिए। उसके बाद पीएम मोदी की बात कहें या सीएम योगी की, आपने सही कहा कि दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इनके ड्रीम प्रोजेक्ट से ही जुड़ा है पूर्वांचल के जनता का पूरा स्वप्न, पूरा सपना, और वो आज पूरा होने जा रहा है। महज 2 साल एक एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना, वो भी कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में, विकट काल में, जब लोग काम करना नहीं चाहते थे, घर से बाहर आने के लिए मनाही थी, उस दौरान भी इस एक्सप्रेसवे पर काम चलता रहा।
सीएम योगी तमाम कोरोना के गाइडलाइन और जो उसके निर्देश थे उसे फॉलो करने के निर्देश दिए, बोले कि नहीं, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए, मशीनरी बंद नहीं होनी चाहिए, मशीनें बंद नहीं होनी चाहिए, आपके लिए आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं दी जाएंगी। और महज 2 साल में 341 किलोमीटर की पूरी सड़क बनकर तैयार है। आज वो लगभग 97% कंप्लीट है। ये मायने रखता है किसी भी सरकार के लिए और किसी भी प्रदेश की जनता के लिए। जी बिल्कुल। तो विपक्षियों की बात करें तो एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, पर उसके पहले ही अखिलेश यादव के कुछ कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पे पहुंचते हैं, फूलमाला अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमने जनता को सौगात दे दी, फीता भी काटते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि अब जो सपना देख रही है सपा की सरकार वो बिल्कुल गलत है और कहीं आने वाले वक्त में कहीं वो ये ना दाग लगा दे कि राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही कराया। देखिए, राम मंदिर अखिलेश यादव आज तक यही करते आए हैं। बनाई हुई सड़क पर चलने की उनकी आदत रही है। मुलायम सिंह ने जो सड़क बनाई उस सड़क पर अखिलेश यादव अपनी साइकिल लेकर आए, लेकिन उसे भी पंचर करके बैठे हुए हैं। स्थिति ये है कि जो फसल तैयार की जाती है उसे काटने में सपा को मजा आता है। मजा तो तब आए जब उस फसल को तैयार करो। मुलायम सिंह यादव से पूछिए कि सपा को तैयार करने में उन्होंने कितनी लाठियां खाई होंगी, कितनी गालियां खाई होंगी। एक तैयार की हुई पार्टी उसको भी आप छिन्न भिन्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये फीता नहीं काटे हैं, सच्चाई ये है कि अपना वोट काट चुके हैं। साफ है बिल्कुल। जब जनता देख रही है कि काम कौन कर रहा है, 2 साल में एक सड़क तैयार हो जा रही है बिना किसी व्यवधान के, न किसानों का हंगामा होता है, न जो रैयत। कैसे कैसे काम पूरे हुए हैं वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दें। जुलाई में मैंने आपको बताया कि शिलान्यास हुआ, तो वही जुलाई 2021 में कितना % काम हो चुका था। 19% से जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे 2 साल में एक एक कर इसका काम पूरा कर लिया गया। और तस्वीरें जरा देखिए कितना भव्य ये नजर आ रहा है, क्योंकि आसपास जिस तरह से यहाँ पे काम की फिनिशिंग की गई है उससे ये लग रहा है कि हाँ, सिर्फ फीता नहीं काटा जा रहा है बल्कि आपको का ये जो सफर है वो आसान नजर आएगा। 6 लेन है और आसपास सारी सुविधाएं भी है। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था और अभी लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि टोल टैक्स क्या होगा, तो अभी फिलहाल इसे टोल टैक्स से दूर रखा गया है। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिनों के बाद टोल टैक्स क्या होगा वो भी सरकार की तरफ से उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भव्य तैयारी की जा रही है। स्वागत के लिए बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि आज पीएम मोदी क्या बोलते हैं ये एक अहम बात रखता है। और जो वो तस्वीरें भी आएंगी अरुण जी कि आसमान में मिराज, सुखोई, जैगवार जैसे बड़े बड़े विमान करतब करते हुए नजर आएंगे, वो भी वाकई दिल छूने वाला होगा। बिल्कुल दिल छूने वाला होगा। दूसरी चीज की ये एक बड़ी और जो यहां पर चीज है, आप सिर्फ इसे उत्तर प्रदेश के नजरिए से न देखें। इससे बिहार को फायदा होगा अलग, झारखंड को फायदा होगा अलग। अब बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की वो गाड़ियां, वो एम्बुलेंस जिसे आज दिल्ली पहुंचने में, नोएडा पहुंचने में 17-17 घंटे, 20-20 घंटे का वक्त लगता था, अब वहीं सफ़र बिल्कुल आसान होगा। जब किसी मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस चलती है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि नहीं, वो मरीज की को जैसे भी हो अस्पताल तक, चिकित्सा व्यवस्था तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। अब ये सफ़र बिल्कुल आसान होगा। और ये आप पूर्वांचल गोरखपुर से चलते हैं, बलिया से चलते हैं तो 10 से 12 घंटे में दिल्ली का सफ़र तय कर सकते हैं, एम्बुलेंस से या फिर अपनी गाड़ियों से। दूसरी एक चीज़ और, बिहार के जो लोग हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, बक्सर, आरा, मोहनिया, सासाराम, रोहतास, ये जो इलाके हैं, ये जो क्षेत्र है, पटना से इधर के जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी राहत होगी। वो यदि दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी गाड़ियों से आना चाहते हैं, किसी एम्बुलेंस से किसी मरीज को लेकर आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सड़क एक मील का पत्थर साबित होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो बस कुछ ही देर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे खास बात ये हरकुलिस विमान आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना की आज बहुत सारे विमान आसमान में करतब करते हुए नजर आएंगे। पर जरा सोचिए, मोदी सरकार में इस तरह की सड़कें बनाई गई है जहां पे बड़े बड़े विमान को उतारा जाता है,
है, लैंड कराया जाता है और उसी हरकुलिस विमान के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क पर उतरे। और ये सीधी तस्वीर सुल्तानपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बस कुछ ही देर के बाद कार्यक्रम होने वाला है। मंच तैयार है, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा और सभी की नजर बस इसी पे बनी हुई है कि क्या पीएम मोदी आज बोलते हैं। और चुनाव से पहले यूपी की जनता को आज पीएम मोदी बड़ी सौगात दे रहे हैं। इस खबर पे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की नजर बनी हुई है, आपको पल पल की जानकारी देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।